हेलो बच्चों, फुल मार्क्स स्टूडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, जहां मैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, तब क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इक्वेशन में है 5x - 3। ये हमारा पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। पुट करना है फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 - 3, इट मीन्स इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 - 3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में क्या है, पुट करना है x इज इक्वल टू -1, ये पुट करना है। तो इक्वेशन वही रहेगा 5 इंटू -1 - 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से -1 को तो -5 - 3 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा आंसर। थर्ड, पुट करना है x इज इक्वल टू 2, ये पुट करना है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 - 3, 10 - 3 मतलब 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 7s² - 4s + 6। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और सबका s का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करना है और इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये हमारे पास है 7s² - 4s + 6। पुट क्या करना है फर्स्ट में पुट करना है s इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे भी क्या है s, वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे। इज इक्वल टू 7 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6। तो 7 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 -4 इंटू 0 0 + 6। अब देखिए 7 इंटू 0 0 0 - 0 0 + 6, तो क्या मिलेगा +6 हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में बोला गया है आपको पुट करना है s इज इक्वल टू -3, ये पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है क्या, 7s² - 4s + 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब s की जगह -3 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 + 6, 7 इंटू 3 3 9 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 12 और ये नेगेटिव -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस और 4 3 12 + 6, 7 9 63 + 18 इज इक्वल टू जो आंसर होगा वो 81। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू प्लस में होता है। क्यों, तो देखिए जैसे -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 3 9, इस वजह से डायरेक्ट मैंने लिखा वहाँ पे +3। अब थर्ड आते हैं। थर्ड में पुट करने बोला गया है s इज इक्वल टू 4, क्या पुट करना है आपको s इज इक्वल टू 4 पुट करना है। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6, ये हो जाएगा। तो 7 इंटू 16 -16 + 6 इज इक्वल टू, अब 7 16 तो 16 7 होता है 112 -16 + 6। अब देखिए बोर्ड मास का रूल यूज़ करेंगे, तो ये भी प्लस है ये प्लस, दोनों ऐड कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 18 -16। अब 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 6 2 110 और ये 1, तो 102 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सालिस मदर इज 3 टाइम्स सालिस प्रेजेंट एज। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सालिस का मदर का जो एज है प्रेजेंट एज
वो अपने बच्ची के प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। कह रहा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या होगा, दोनों का एज बढ़ेगा, दोनों का एज में ही क्या होगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद जो बच्चा आज 10 साल का है वो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, और जो बच्चा 15 साल का है आज वो 5 साल 20 साल का हो जाएगा। तो दोनों के एज में ही क्या होगा, +5 होगा। क्या देयर एज विल ऐड टू 70, दोनों के एज को 5 साल बाद जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 ईयर। तो उसके प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ट्रिक होता है कि जो आपसे पूछा जाए, जैसे प्रेजेंट एज पूछा जाए, उसी को आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। तो लेट करते हैं, चलिए देखिए थर्ड का है सॉल्यूशन। लेट करेंगे, लेट सालीज प्रेजेंट एज एक्स ईयर, मान लिए एक्स ईयर होगा। अब उनकी मम्मी का जो एज था, तो उनकी मम्मी का एज कितना है, मदर प्रेजेंट एज बोला गया है कि 3 टाइम्स है, अपनी बेटी का वो 3 टाइम्स है, 3x हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल बाद देखिए, अब दोनों की एज में +5 हो जाएगा, तो दोनों ही का ही एज ना बढ़ेगा। तो दोनों का जो एज मैं लिखूंगा, एज इसका कितना था, x था, +5 हो जाएगा। उनकी मम्मी का एज, मदर एज 3x था, +5 हो जाएगा। अब कह रहा है सबका हम सम कर दें, ये तो 70 होता है, तो ऐड कर देंगे, तो x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। तो x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 70। x प्लस 3x 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। तो 4x प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू 60। अब देखिए x क्या हो जाएगा, 60/4 कितना आया, x आ गया हमारा 15, ये हमारा x आ गया। अब चलते हैं जो हम लेट किए थे, सैलिस प्रेजेंट एज कितना लेट किए थे, x कितना आया है 15 ईयर, तो वो 15 साल की होगी। उनकी मम्मी का जो एज था वो क्या लेट किए थे हम, वो लेट किए थे 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स बड़ी थे ना अपने बेटी से, तो हो जाएगा 3x, इट मीन्स 3 × 15, तो 45 ईयर की होगी वो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या है, देखिएगा ध्यान से। 4 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है। कह रहा था रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, फाइंड करना है वो इंटीजर, दो जो इंटीजर है उसे पता करना है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो जब भी दिया जाएगा तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। आप रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप एक वेरिएबल लेट कीजिएगा, क्योंकि रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं माना जाता है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फिर मैं कह रहा हूँ रेशियो एक्चुअल नंबर नहीं होता है, तो लेट करेंगे आप, 2 रेशियो दिए है, लेट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2:5 था, तो 2x और हो जाएगा 5x। मैं फिर कह रहा हूँ रेशियो एक्चुअल नंबर नहीं होता, इसलिए हम वेरिएबल यहाँ पे लेट किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइएगा, कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कब होगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे ही ना, डिफरेंस फाइंड करते हैं आप लोग। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 63, कट करेंगे 3 × 3, 3 × 6 और 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 21, ठीक है। अब इंटीजर हमें बोला गया था, कोई इंटीजर बता दीजिए क्या होगा, तो इंटीजर लिखिएगा, हेंस इंटीजर 2x इज इक्वल टू 2 × 21 इज इक्वल टू 42, और दूसरा है 5x इज इक्वल टू 5 × 21 इज इक्वल टू 105, ये हो जाएगा आंसर। तो फोर्थ कंप्लीट होता है, फोर्थ
कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. If she had a total rupees 88, how many coin does she have to each type? कह रहा है कि रूबी के पास दो तरह के कॉइन्स है, एक 2 रुपीज का कॉइन है और एक 5 रुपीज का कॉइन है। तो क्या कह रहा है, और दोनों का अगर हम सम करते हैं 2 रुपीज और 3 रुपीज का कॉइन को, तो वो 88 होता है। तो ये बताना है कि 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे और 8 रुपीज के कितने कॉइन होंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे। तो कह रहा है कि रूबी के पास 5 रुपीज का कॉइन कितना है, तो कंपेयर किसे किया जा रहा है, कह रहा है 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin। कह रहा है कि 2 रुपीज का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन। तो मतलब 5 रुपीज का कॉइन यहाँ पे एक ही है, तो 5 रुपीज के से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो 5 का सॉल्यूशन देखिएगा। अब लेट करेंगे, लेट रूबी हैव 5 रुपीज कॉइन। वो कितना है, एक्स मान लिए, नहीं पता है, एक्स ही है। अब रूबी के पास 2 रुपीज का कॉइन कितना होगा, बोला गया है कि 5 रुपीज का जो कॉइन होगा उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 3x। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब देखिए दोनों का सम बोला गया है और वो 88 है, तो रुपीज में देखिए कैसे लिखेंगे। कह रहा है 5 रुपीज का कॉइन, तो 5 रुपीज का कॉइन कितना है, एक ही है 5 रुपीज, एक्स प्लस 3x लेट किए थे, और ये किसका कॉइन है, तो 2 रुपीज का है, इज इक्वल टू सम करेंगे तो कितना आएगा 88। क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। अब इसी ध्यान रखिएगा, ये हम कैसे किए, आपको समझ में आया इस चीज़ हम कैसे किए। तो जैसे मान के चलिए, हम लेट करके समझाते हैं कि 10 रुपीज का नोट है और ये 50 है, तो टोटल कितने होंगे, तो क्या करेंगे हम, 50 नोट है हमारे पास और ये 10 रुपीज के हैं, तो हो जाएगा कितना टोटल 500 रुपीज। वैसे ही है कि 2 रुपीज का कॉइन था और ये कितना है, तो 3x है, इसलिए हम 2 × 3x किए। फिर कह रहा है 5 रुपीज का कॉइन है और ये कितना है, तो x है, इसलिए हम 5x किए। दोनों का सम 88। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 11x इज इक्वल टू 88। कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू देखिए 88/11। कट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 8। अब बताना ये है कि रूबी के पास कितने 5 रुपीज कॉइन होंगे और कितने 2 रुपीज के कॉइन होंगे। तो हैंस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितना लेट किए थे, x, और ये कितना आया 8, तो ये हो गया 8 कॉइन होंगे रूबी के पास। अब आता है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। ये कितने मान लेट किए थे 3x, एक्स वैल्यू कितना आया 3 × 8 मतलब 24 कॉइन। 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहा है कि एक फार्मर क्या करता है, 2 पाइप को कट करता है अलग अलग साइज में। कह रहा था लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। कह रहा है कि जो शॉर्टर पीस होगा उससे 4 गुना ज्यादा है लॉन्गर पीस। तो पहले लेट करेंगे, किससे कंपेयर किया जा रहा है, शॉर्टर से कंपेयर किया जा रहा है लॉन्गर को, तो शॉर्टर को एक्स मानेंगे। और फाइंड क्या करने बोला गया है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग आर 2 पाइप्स, कितने लंबे होंगे वो पाइप्स बताना है आपको। तो कंपेयर किया जा रहा है शॉर्टर पाइप से। क्वेश्चन नंबर 6, लेट शॉर्टर पाइप, शॉर्टर जो हमारा पीस है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब एक बड़ा सा पाइप था, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, छोटा वाला को एक्स बोला गया और बोला बड़ा वाला जो पाइप होगा वो 4 टाइम्स होगा छोटे वाले से, ठीक है। और ये
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो टोटल कितना था, 300 था। ये टोटल लेंथ था, ये पूरा हमारा लेंथ था 300। क्या हो जाएगा देखिएगा, शॉर्टर पीस x हो गया, लॉन्गर पीस 4 टाइम्स था 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू 300/5 कट करेंगे 6 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना मिला, 60। क्लियर। अब हैंस शॉर्टर पीस लेंथ x था, वैल्यू कितना आया, 60 फीट। लॉन्गर पीस लेंथ जो आया है वो 4x। 4x का मतलब 4 × 60 मतलब 240 फीट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की पे चलेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimension of rectangle। तो कह रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3 more than twice विथ, मतलब विथ से 2 टाइम्स से ज्यादा ही है, प्लस 3 भी है। तो अब कैसे लेट करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। तो विथ से कंपेयर किया जा रहा है, तो विथ को लेट करेंगे। 7 नंबर, लेट विथ, ये कितना है, x मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ, मान लीजिए सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बोला गया था कि विथ से 2 टाइम्स और 3 मोर है, ऐसा बोला गया है। अब और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, 24 सेंटीमीटर। वी नो दैट, क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, ये फॉर्मूला होता है। अब एक रेक्टेंगल रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, ये होता है लेंथ और ये है आपका ब्रेथ। लेंथ जो है वो है 2x + 3 और ब्रेथ है मान लिए x। क्लियर। अब इसको पुट करेंगे तो पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 24। टू L कितना है, L है आपका 2x + 3, B कितना है, x। तो 24 इज इक्वल टू 2 × 2x + x, 3x + 3। दिस इम्प्लाइड 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक यहाँ पे क्या हो गया, 3x, ये टर्म आ गया और एक 3, तो दोनों ऐड होगा नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x और फिर यहाँ पे 6, ये प्लस में धराएगा तो माइनस में जाएगा। तो 24 - 6 इज इक्वल टू 6x। तो 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 18 इज इक्वल टू 6x। इंटू में धराएगा डिवीजन में, तो 18/6 इक्वल टू x, 6 3 = 18, तो x आ गया मेरे पास 3। अब हेंस विथ कितना हो जाएगा, विथ हो जाएगा, एक्सलेट किए थे तो 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारे पास था 2x + 3, तो 2 × 3 + 3, तो 6 + 3 9 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो यहाँ से हमारा 2.2 चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।